आप भी स्कूल रन करते हैं और प्राइवेट व्हीकल्स पर जो है इस समय देखा जा रहा है कि जो बच्चे हैं वो स्कूलों तक पहुंचाए जाते हैं। आज एक सड़क हादसा भी पेश आया है जिसमें जो इको कार जो है वो दुर्घटना का शिकार हुई थी। इसमें स्कूली बच्चे थे। आप किस तरीके से देखते सर? धन्यवाद। ये तो पेरेंट्स का कहीं ना कहीं फॉल्ट रहता है, क्योंकि कमिश्नर ट्रांसपोर्ट जो थे उन्होंने जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैं उनके अनुकूल एक निर्देश निकाला था और उसको प्रकाशित किया था ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने 2012 में। उसमें कैटेगरिकली ये कहा गया है कि बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी वो बहुत ही पैरामाउंट है, और जो लोग अपने बच्चों को निजी वाहनों में भेज रहे हैं वो खुद रिस्पॉन्सिबल। इसमें अगर मान के चलो कोई स्कूल कहता है ये स्कूल वाला रिस्पॉन्सिबल है, हाउ द स्कूल इज़ रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि अगर हम देखें ना, जो मेरिट सुप्रीम कोर्ट ने या हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने ऑन द डायरेक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दिया गया है, उसमें कहा गया जी जो बच्चे कैरी करने के लिए बस चाहिए, कौन सी बस चाहिए? जेलो बस चाहिए। उसमें ये लिखा होगा उसमें फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए। उसमें ये लिखा होता है कि आपकी जो स्कूल है उसमें फ़र्स्ट एड बॉक्स चाहिए। उसमें ये लिखा होता है कि आपकी जो स्कूल बस है उसके पीछे स्कूल बस होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए। उसमें ये लिखा होता है कि वहाँ पर जो पुलिस कंट्रोल रूम या एसएसपी ट्रैफिक के नंबर अंकित चाहिए। उसमें ड्राइवर का नाम चाहिए, ड्राइवर का टेलीफोन नंबर चाहिए। अगर आपके मान के चलो कि जो स्कूल बस है, जेलो बस है, बच्चे की सेफ्टी के लिए उधर ग्रिल चाहिए, दरवाज़ों को सेफ्टी लॉक चाहिए, बच्चे के साइकिल रखने के लिए एक पर्टिकुलर स्पेस चाहिए। तो जो पेरेंट्स इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं तो पेरेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल है। अब जो आज का हादसा हुआ है, तो अगर एक प्राइवेट वाहन को किया, मुझे पिछले दिनों में आई वाज इन श्रीनगर, तो मुझे एक समाचार पत्र से जो संपादक थे उनका फ़ोन आया था कि आप किसको इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। मुझे पूछा तो मैंने बोला कि पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल। आप इतना रिस्क ले क्यों रहे हो? आजकल माइक्रो फैमिलीज़ हैं, एक एक दो दो बच्चे हैं, तो आप इतना रिस्क लेते क्यों अपने बच्चों के लिए? आज तो चलो जो दुर्घटना हुई है बच्चे सुरक्षित हैं। तो एक आर्डर भी हमने देखा था जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो बच्चे स्कूल आते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है स्कूल प्रशासन की, ट्रांसपोर्ट की। ये जो श्रीनगर में एक हादसा हुआ था, थार जीप का एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें 2 बच्चे जो थे मारे गए थे, उसको ध्यान में रखते हुए डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने ये आर्डर निकाला था। लेकिन वो बेबुनियाद है। उसका ये सिर्फ एक आईवास रहता है कि स्कूल रिस्पॉन्सिबल होगा। भाई बच्चे को वाहन कौन दे रहा है? बच्चे के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, लर्निंग लाइसेंस नहीं है, टीनेजर बच्चा है, उसको वाहन पेरेंट्स लेके दे रहे हैं। अब बोला जी स्कूल वाला उसको चेक करेंगे और पेरेंट्स की गाइडिंग करेंगे, काउंसलिंग करेंगे। क्या पेरेंट्स जब लेके दे रहे हैं उनकी काउंसलिंग कौन करेगा? उसको उसमें लिखा गया जी स्कूल की मान्यता या कोचिंग सेंटर की मान्यता को रद्द कर देंगे। कैसे कर देंगे? ये जो गवर्नमेंट के चंद एक जो ऑर्डर निकलते हैं ये बेसलेस होते हैं। दिस इज़ आई वाश। अगर सारा का सारा डिपेंड करता है पेरेंट्स के ऊपर, क्योंकि अगर मान के चलो कि मुझे जैसे पूछा गया कि मान के चलो किसी स्कूल वाले के पास येलो बस नहीं है, उस कंडीशन में पेरेंट्स अपना बच्चा कैसे पहुंचाएंगे? हमारे पास समय नहीं है। तो मैंने बोला कि इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं, कैटेगरी के लिखा हुआ है कि अगर आप के पास येलो व्हीकल नहीं है, स्कूल बस नहीं है, तो उस कंडीशन में आप बस को हायर करो। और उसके ऊपर लिखा होना चाहिए, येलो नहीं करना उसके ऊपर लिखा होना चाहिए हायर्ड फॉर द स्टूडेंट्स। उसमें बच्चों की कैपेसिटी जितनी सीट उतना बच्चा। उसमें जैसे स्कूल बस के लिए इन्होंने एक रिलैक्सेशन दी हुई है कि 11 साल का बच्चा जो है वो 1.5 गुना बैठ सकता है। जैसे कि एक बस की कैपेसिटी जो है 16 बच्चे है, उसमें 24 बच्चे 11 साल के बैठ सकते हैं। लेकिन प्राइवेट जो व्हीकल होगा, कौन सा बस, उसमें इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। ये देखिए ऐसा है रशपाल जी, जो मुझे लगता है जागरूकता शिविर वो जो लगाते हैं ना सेफ्टी वीक वाले दिन, वो सिर्फ एक रहता है ये हमें पेपर में कैसे आना है, मीडिया में कैसे अपने आप को हाईलाइट करना है।
बेसिकली जागरूकता शिविर नहीं, ये काउंसलिंग पेरेंट्स की होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं हमारी एक संपत्ति है, और पेरेंट्स की काउंसलिंग करेंगे, भाई आप रिस्क क्यों ले रहे हो, ऐसा क्या। अभी ऑटो में देखा होगा आपने, एक ऑटो की कैपेसिटी होती है 2 सीटर, 2 लोग बैठेंगे, उसमें 9 बच्चे बैठाए हुए हैं। ये अगर मान के चलो ऑटो अनबैलेंस हो जाता है, गिर पड़ता है, तो हु इज़ द सफरर। तो पुलिस जो है, पुलिस अपने काम करती है, पुलिस चेक करती है, मॉनिटरिंग करती है, लेकिन हर जगह पुलिस खड़ी नहीं हो सकती। ये हम लोगों को अपनी सावधानी लेनी होगी। जैसे मैंने आपको कहा कि ड्राइवर जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में, उसमें एक बड़ी कैटेगरिकल क्लास लिखी हुई है कि मान के चलो और कोई ड्राइवर है, अगर उसने अपने जीवन काल में कहीं एक्सीडेंट कर दिया है, उसका 5 साल का अनुभव चाहिए। मान के चलो उसने कहीं एक्सीडेंट किया है, तो वो स्कूल बस को नहीं चला सकता। गवर्नमेंट के जो नियम और कायदे हैं वो बड़े स्पष्ट हैं। अगर नेग्लिजेंसी है तो वो पब्लिक की ओर की, हमारी ओर से है। जैसे अब पिलो राइडर हैं, उनके पीछे बांध के चलना छोटे बच्चों को, लोग आगे बच्चा बैठाया, पीछे बच्चा बैठाया, तो कहीं हम देखते हैं दुर्घटना हो जाती है, बच्चे मर जाते हैं, या कोई इंजरी हो जाती है, हेड इंजरी हो जाती है, तो नुकसान किसका है? सोसाइटी का नुकसान है, हमारे बच्चे हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज़ पैरामाउंट कंसर्न ऑफ ए चाइल्ड। तो आपके माध्यम से पेरेंट्स से निवेदन कर सकते हैं कि आप लोग अपने बच्चों को, ये जो वैन्स वगैरह हायर करते हैं, इसमें क्या सेफ्टी कितनी है, क्या फर्स्ट एड बॉक्स है, क्या ये उतने ही बच्चे कैरी कर रहे हैं जितनी उनकी कैपेसिटी है। अगर ये ओवरलोडिंग कर रहे हैं तो आप क्यों कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं चंद पैसों के लिए? कृपया ना करें। हमारे बच्चे बड़े अनमोल हैं, क्योंकि माइक्रो फैमिलीज़ हैं, छोटा छोटा परिवार है। अगर आज कुछ हो जाता तो नेचुरली हमें भी उतनी पीड़ा होती जितने किसी परिवार के बच्चे को होती। तो आपके माध्यम से ये निवेदन कर सकते हैं कि बचाव जो है हमारे हाथ में है, और स्कूल वाहन का अगर आप इस्तेमाल कर सकते हो तो कर लो, अगर नहीं कर सकते हो तो जिन भी वाहन का आप इस्तेमाल कर रहे हो वहाँ पर एक्सपर्ट लोग चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश दिए हैं उसके स्वरूप एक्सपर्ट लोग चाहिए। ड्राइवर जो है बड़ा एक बुद्धिजीवी चाहिए, जो हर जगह बच्चे की सेफ्टी के ऊपर फोकस करे। तो क्या लगता है सर, जिस तरीके से आपने कहा कि जिन स्कूल में जो है वो जेलो बसेस नहीं है, बसेस हायर करने की बात जिस तरीके कही जा रही है, तो क्या लगता है कि जिन स्कूलों में जेलो बसेस कम है और हायर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल्स को लेना चाहिए, ताकि जो प्राइवेट व्हीकल्स चलती हैं, वैन चलती हैं, वो रोकी है? स्कूल बसेस को स्कूल को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, और पेरेंट्स को इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए। और गवर्नमेंट की ओर से निर्देश हैं कि प्रिंसिपल और द स्कूल मैनेजमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ए चाइल्ड। तो उस कंडीशन में स्कूल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। अगर स्कूल ने प्राइवेट व्हीकल को हायर किया है और बच्चा उसमें आ रहा है, स्कूल ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अटेंडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे के आने और ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल लेगा। अगर पेरेंट्स स्कूल को निगलेक्ट करते हैं, अगर आउटसोर्स वो खुद देखते हैं, उसमें स्कूल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो आपके माध्यम से पेरेंट्स से पुनः यही जो आप मुझे पूछ रहे हैं, आप स्कूल का एक हिस्सा हो, क्योंकि बच्चे आपने हमें दिए हैं, आप हमारे पर विश्वास करते हो। आप स्कूल का हिस्सा बन करके अपने बच्चे की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए चिंतन करो। स्कूल वालों को बोलो कि अगर आपके पास येलो बस नहीं है, आप बस को हायर कर लो। जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं उनके स्वरूप बच्चों को बैठने की कैपेसिटी दे दो, सेफ्टी सिक्योरिटी दे दो। और मान के चलो कि उनके बच्चे जो हैं फीमेल हैं और मेल हैं, जैसे को एजुकेशन का सिस्टम है, 2 अटेंडेंट चाहिए उसमें, मेल और फीमेल, और दोनों थोड़े थोड़े पढ़े लिखे चाहिए। ड्राइवर जो है वो बड़ा एक्सपर्ट चाहिए, क्योंकि बच्चे को लेना और लाना और ले जाना एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। और हम चाहते हैं कि आप इस प्रकार के जो चुनौतियाँ हैं, जो छोटे छोटे आप बेनिफिट के लिए बड़े बड़े चैलेंजेस ले रहे हो, दिस इज़ रॉन्ग। ऐसा आपको करना नहीं चाहिए। धन्यवाद।